सीएवी स्कूल पर आज संगीन सवाल हैं और जिस तरह से +1 +2 बंद करने के कगार पर ये स्कूल चल रहा है, उसी को लेकर धरना दे रहे हैं शिक्षक। अपने भविष्य को बचाने के लिए, जो बच्चों का भविष्य बनाते रहे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व प्रिंसिपल सीएवी स्कूल के दीपक कौशिक जी, और ये वो राज खोलने वाले हैं जिन राज को जानकर आप ये जान जाएंगे कि किस तरह का अंदर भेदभाव होता है और किस तरह के सवाल बिखरे हुए हैं। दीपक जी, आप मुझे बताएं कि शुरू से अब तक की ये जो लड़ाई है, इसमें आपने क्या कुछ झेला है, किस तरह के सवाल आपके मीडिया बंधु का ज़हन में? धन्यवाद करना चाहूँगा जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सर, जो +1 +2 की विंग की स्थापना है, अप्रैल 2000 में इसमें एडमिशन शुरू हुए थे कान्हाराम चेरवाल जी के नेतृत्व में। मैं हरजीराम स्कूल के अंदर में शिक्षक हुआ करता था, वहाँ से मेरे को ये लेकर के आए थे सर। ये स्कूल की मान्यता ही मेरे को दुआई हुई है। 2001 से लेकर के 2016 तक कान्हाराम जी की तरह मैंने अधीन काम किया। फिर 17-18 का मेरे साथ 2 प्रिंसिपल का मेरे पास चार्ज रहा। इस स्कूल के प्रवेश बढ़ाने के लिए मैं आसपास के सभी गांवों का स्टाफ को दौरा करता था, इसमें एडमिशन बढ़ जाए। 2018 में जब इसके अंदर स्कूल में था, जब 250 के लगभग विद्यार्थी, 200 के लगभग +1 +2 के अंदर थे। डीएन मॉडल स्कूल में विद्यार्थी थे 150 सभी स्टाफ ने, हमने मिल करके काम किया। मैडम मधु शर्मा जी थे, इधर मैडम रोहिला जी थे, अनिल रेजा जी, सब स्कूल को हमने बढ़ाने का काम किया, भाई इतना स्कूल ये बढ़ जाए। तो 2018 के अंदर क्या हुआ, बोर्ड के सचिव ने, बोर्ड के सेक्रेटरी ने मुझे क्या लिखा, भाई प्रशंसा पत्र लिखा और कहा भाई आपको बोर्ड की गोल्डन जुबली पे सम्मानित किया जाएगा। तो उसमें मेरे को 25,000 रुपये नगद प्रशस्ति पत्र सेवी स्कूल के रूप में देकर के सम्मानित किया। तो सेवी स्कूल की प्रबंधक समिति ने रेजोल्यूशन पास किया, भाई आपको हम 3,000 रुपये एक्स्ट्रा देते थे, उसके लिए क्या है आपके 3 साल का इंक्रीमेंट रोक ली जाए। मेरे को प्रोत्साहित करने की बजाय मेरे इंक्रीमेंट इन्होंने रोकने का कार्य किया। और बाहर से प्रिंसिपल, नारनौल से प्रिंसिपल लेकर के आए, उसने आते ही भाई मतलब मैं गलत काम में इन्वॉल्व नहीं करूँगा, क्योंकि स्कूल मेरा चलाया हुआ है, मैं स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, मेरी ये मातृभूमि है। कोई मातृभूमि को उजड़ते हो अगर कोई मेरे हाथ से काम करो, सर मैं गलत करने के लिए तैयार नहीं हूँ। वो आए, उन्होंने क्या डीएन मॉडल स्कूल इनको बंद कर दिया। फिर अम्बाड़ा कैंट से वो प्रिंसिपल लेकर के आए मेरे को प्रताड़ित करने के लिए। उसको क्या 70,000 रुपये तनख्वाह, रहना सहना खाना फ्री, किसी टाइम आए किसी टाइम जाए, किसी प्रकार की कोई बंदिश नहीं है, किसी पर छुट्टी ले कोई वो नहीं है। और देखो आपकी सैलरी कितनी थी? मेरी 17,000 पीएफ कट काट, और उनकी 70,000? उनके 50,000 तो नकद, 10,000 रुपये और क्या, कोई बिजली का बिल नहीं है, रहना सहना रेजिडेंस उसका सब कुछ फ्री है। और किसी टाइम आए किसी टाइम जाए, किसी प्रकार की कोई बंदिश, किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है। और इस स्कूल के अंदर क्या थी, एनसीसी थी। एनसीसी अगर आज लेने जाओ ना, एनसीसी नहीं मिलती बच्चों को, जबकि मैं एनसीसी अफसर रहा हूँ। मैंने बार बार समाज के लोगों के पास गया, सर एनसीसी इतनी विंग इसको रखें, लाइक अगर आप इसको ना बंद करवा दीजिए, मतलब बंद नहीं करूँगा। फिर दूसरे प्रिंसिपल दस्तखत करके उसको एनसीसी को बंद करवाया। अब क्या वजह देखते हैं, ये जो शिक्षक हड़ताल पर हैं, धरने पर हैं, क्यों बंद कर रहे हैं ये लोग +1 +2? इनकी चलाने की मंशा नहीं है। मैंने उस समय अगर मेरे साथ होते ना, क्या करना चाहते हैं फिर ये स्कूल के साथ? ये स्कूल के साथ इनकी निगाहें इसकी स्कूल की प्रॉपर्टी पर। मेरे को कई बार इन्होंने कहा दुकान का ये कर दो, नहीं वाला शिक्षा भी दूं। आज अगर बात करें तो मेरे फादर इन लॉ श्री मुरारी लाल जी शास्त्री, मैं उनके परिवार में भी आया हूँ। मिलाकर आप कहना चाहते हैं प्रॉपर्टी डीलिंग का बड़ा खेल है ये? हाँ, बड़ा प्रॉपर्टी डीलिंग का बड़ा खेल है सर, इसमें कोई दो राय वाली नहीं है। अगर मैं बात करूं, अगर जगन्नाथ आर्य कन्या पाठशाला है, मैं वित्तीय स्थिति क्या है क्या नहीं है, आप तो पत्रकार बंधु और मीडिया बंधु जानते हैं। स्कूल के 100 मीटर के एरिया के अंदर क्या है, कोई धूम्रपान नहीं किया जा सकता, मांस मीट की दुकान नहीं होनी चाहिए। जगन्नाथ आर्य कन्या पाठशाला के अगर आप बाहर जाओगे, वहाँ सरेआम क्या होता है, मांस बिकता है, मीट बिकता है, कभी बिकता है। कभी आर्य समाज के लोगों ने, कभी स्कूल के प्रधानाचार्य ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश नहीं की। बहनें भी गुजरती हैं और गुजरती हैं। अगर इस बात में कुछ सच्चाई हो तो चौराहे पर ला करके मेरे गोली मार देना, मैं गोली खाने के लिए तैयार हूँ। आपकी डिमोशन भी चेक कर दी? हाँ, डिमोशन कर दी इन्होंने। कोई ये तो गलत काम करेगा नहीं, जो दूसरा आएगा उससे गलत काम करवा लो, भाई जब दस्तखत करवाओगे दस्तखत कर देगा। तो किस तरह की लड़ाई जो है अब शुरू होने वाली है इस बहाली को लेकर? इस बहाली को लेकर के क्या है, हम पहले तो वहाँ स्कूल में बैठे हुए थे, घर की लड़ाई थी, अब ये समाज की है, रोड की लड़ाई पे आ गई है। हम लोगों के पास जाएंगे, लोगों का जन समर्थन उठाएंगे, और इतनी पुरानी संस्था है इसको बंद नहीं होने देंगे, और स्कूल है चला करके दिखाएंगे सर। और हमारी ये लड़ाई क्या है, स्कूल के बचाने की तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ क्या है, आर्य समाज के प्रधान देवेंद्र सैनी को हटाओ, मिगलानी को हटाओ और समाज बचाओ। जब तक समाज के अच्छे लोग समाज में नहीं आएंगे, तब तक समाज तरक्की नहीं करेगा। सचमुच
अम्बाड़ा से निशा गोयल को प्रिंसिपल लेकर के आए। एक प्रोसेस होता है, प्रिंसिपल की एडवर्टाइजमेंट बेकायदा न्यूज़पेपर में दी जानी चाहिए, लोगों के आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाने चाहिए। 30 अप्रैल को मोहन सिंह सैनी जी के प्रिंसिपल को तो रिलीव किया जाता है। वो शरीफ और ईमानदार आदमी है, किसी प्रकार का कोई दाग नहीं है। और 1 मई को जो स्टाफ में बैठा अचानक ये आपकी क्योंकि प्रिंसिपल होगी, अगर आज उस प्रिंसिपल की अगर समाज के लोगों ने है रिकॉर्ड है इनके पास, अगर उसकी जांच पड़ताल की जाए। कितना एक्सपीरियंस था उनका? एक्सपीरियंस का मुश्किल है 3-4 साल का पड़ता, कितना का चाहिए? कम से कम 8 साल का चाहिए, वो भी लेक्चरर का। उसका लेक्चरर का एक्सपीरियंस नहीं है। और दुकान पर बैठ करके वो बीज वाली भंडार उसकी दुकान पर उसको क्या कर दी, अपने घर की समिति बनाई, उसके अपॉइंटमेंट कर दी, घर का काका घर का भाई, जो देवेंद्र सैनी लिख दे वही सही। पूर्व प्रिंसिपल दीपक के ये संगीन आरोप हैं सीएवी स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी को लेकर, और यदि मैनेजमेंट कमेटी अपनी सफाई पेश करना चाहती है तो न्यूज़9 हिंदी पे संपर्क कर सकती है। लेकिन फ़िलहाल की ये तस्वीरें जो शिक्षक धरने पर बैठे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। आखिर क्या गुरेज है इन लोगों को कि कोई शिक्षित हो जाए तो फिर उसके आड़े ब्रेकर क्यों लगा रहे हैं ये लोग, अपने आप में बड़ा सवाल है। मुकेश सोडी, न्यूज़9 हिंदी।